सभी विद्यार्थियों को मेरा जय हिंद। विद्यार्थियों, जैसा कि आज भी हम आपके रेलवे ग्रुप की परीक्षा के हिसाब से आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जीवन में याद रखिए कि अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आपको सफलता मिलेगी। व्यक्ति के अंदर जज्बा हो, विश्वास हो, भरोसा हो, हमेशा उसको कामयाबी मिलती है। देखिए, विश्वास और भरोसे के लिए किसी ने ये भी कहा है कि कभी किसी का दिल मत तोड़िए, विश्वास रखिए और विश्वास कायम बना रहे। हर रिश्ते में प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना अगर होती है तो सारे रिश्ते चलते हैं। अगर विश्वास या भरोसा किसी भी रिश्ते में नहीं रहता है, किसी में धोखा मिलता है, तो वो ज़्यादा दिन तक कोई भी रिश्ता नहीं चलता। तो साथियों, कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए। किसी ने कहा है, 2 पंक्तियाँ वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, जिस पर करो भरोसा वही धोखा देता है, जिस पर करो भरोसा वही धोखा देता है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, भरोसा दूसरों पर करो तो भरोसा टूट जाता है। अक्सर भरोसा टूट जाता है। भरोसा ऊपर वाले पर करो तो जमाना आपका दुश्मन बन जाता है। तो हमें किसी से मतलब नहीं है, और ज़्यादा अपने कहीं कोई भरोसा तोड़ता है तो वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। साथियों, आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अक्सर वही आंखें खोल जाते हैं। आपका जब वक्त खराब आए तो वही आपको रुला जाते हैं। साथियों, कोई भी रिश्ता होता है वो विश्वास पर, प्रेम पर, भरोसे पर डिपेंड होता है। और नहीं तो अगर ये विश्वास और भरोसा टूट जाता है तो अपने जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। किसी के साथ अगर कोई व्यक्ति धोखा देता है, ये मत समझिए हम किसी को धोखा दे आए तो बहुत अच्छा काम किया, ऊपर वाला देखता है। तो ये मानवता की दृष्टि से हमें ध्यान रखना है। इसी के ऊपर मैं एक मिनट की आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार भरोसा यानी विश्वास और धन और ज्ञान, ये 3 मित्र थे। इनमें बड़ा प्रेम था, आपस में बहुत अच्छे व्यवहार से ये लोग रहते थे। एक दिन तीनों ने ये कहा कि ठीक है, आज ऐसा समय आ गया है कि हमें बिछड़ना है, लेकिन हम कहाँ मिलेंगे, किस मोड़ पर मिलेंगे। तो धन ने कहा कि हम तो अमीरों की तिजोरी में मिलेंगे, अमीरों के पास मिलेंगे, अमीरों की जेब में मिलेंगे। और ज्ञान ने कहा कि हम जो है विद्यालय में मिलेंगे, अध्यापक के पास मिलेंगे, शिवालय में मिलेंगे, कहीं मंदिर में मिलेंगे। लेकिन विश्वास बिल्कुल भी नहीं बोला। विश्वास जब नहीं बोला तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए उस रो करके बोला कि आप तो मिल भी जाओगे, लेकिन अगर मेरे ऊपर, यानी विश्वास कह रहा है कि अगर विश्वास एक बार टूट जाता है तो वो कभी नहीं मिलता है। तो साथियों, एक बार अगर कहीं किसी से धोखा मिलता है, किसी से विश्वास टूट जाता है तो वापस नहीं आता। इसलिए हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना, किसी का विश्वास में तोड़ना नहीं है। अपने अंदर
हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, चाहे दुश्मन हमारा ज़माना हो जाए। अपने मन की बात किसी को मत बताइए, क्योंकि ये ज़माना आपको जीने नहीं देगा। इसलिए यही मेरा मोटिवेशनल लेक्चर है। उसके बाद में अपनी आज की इम्पॉर्टेंट कंटेंट है मेरा विश्व का वर्ल्ड रेलवे में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें लेकर के मैं आया हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर आ जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। साथियों, इसको घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का कैसा रेल मार्ग है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपका आता है, ध्यान देंगे, विश्व का सबसे पहला सफल भाप का रेल इंजन का क्या नाम था? जो भाप का इंजन बना था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ब्लूचर। ये 1814 ईस्वी में बना था। इसको जॉर्ज स्टीफेंस ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि ब्लूचर नाम का पहला भाप का इंजन किसने बनाया था? स्टीफेंस ने। स्टीफेंस ने कौन सा इंजन बनाया? ब्लूचर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन का क्या नाम था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टालगो 22, ये स्पेन की है, स्पेन देश की ट्रेन थी डबल डेकर। इसको घुमा करके कैसे भी पूछ सकते हैं कि टालगो 22 डबल डेकर ट्रेन किस देश की थी? तो स्पेन की आ गई। सबसे पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी? टालगो 22। तो कई प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की प्रथम मोनोरेल ट्रेन कौन सी थी? विश्व की प्रथम मोनोरेल ट्रेन ये जो है एल्बेग थी। ये किस देश की थी? जापान की। ये कब बनी थी? 1964 में चली थी। ये ध्यान रखेंगे। कई प्रकार से, यानी एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा? तो ये जो है कहाँ है? तो ये ध्यान देंगे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे का प्लेटफार्म ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, अपने यहाँ है, अपने इंडिया में है, अपने यूपी में है। इसकी लंबाई कितनी है? 1366.33 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर और 366.33 मीटर, ऐसे भी कहा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और अपने यहाँ कई बार रेलवे में ये आया है, अलग अलग जोन्स में आया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके लिए, सबसे छोटा विश्व का रेल मार्ग कौन सा है? तो ये किस देश में है? ये भी ऐसे पूछा जा सकता है। कितने किलोमीटर का है? तो ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले, सबसे छोटा रेल मार्ग कहाँ है? ये हांगकांग में है। ये 34 किलोमीटर का है साथियों। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उसका नाम है कोंडोर। ये बोलीविया देश में है और ये 4766 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। ये कई प्रकार से आया है घुमा फिर के, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में 3 गेजों की रेल प्रणाली कहाँ कहाँ चलती है? तो 3 गेजों की प्रणाली आपके इंडिया में भी चलती है, अर्जेंटीना में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आता है, विश्व की सबसे संकरी रेल लाइन कौन सी है? कहाँ की है? किस देश में है? कितनी है? ये कई प्रकार से आ सकता है। तो विश्व की सबसे संकरी रेल लाइन जो है इंग्लैंड में है। ये 260 मिलीमीटर लंबाई है इसकी, ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये बीजिंग में है साथियों, और इसका क्षेत्रफल जो है 133 एकड़ का है। ये अप्रैल 1995 में बना है, ये भी ध्यान देंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको निकाल करके लेके आ रहा हूँ। अगला
जो भी होगा, जैसे अगला आपका उसमें रीजनिंग भी कराऊंगा और आपका मैथ भी होगा। जो भी छूटा हुआ है, अभी आपका जीके चल रहा है। तो साथियों चिंता ना करें, आप लगे रहें, जुड़े रहें, याद करते रहें। ज़्यादा नहीं, इतना इतना जितना मैं करा रहा हूँ उतना करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाभ उठाइए। मेरा उद्देश्य ये है कि पूरा देश इसमें जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो फ़ायदा उठाएं। और विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसा आज मैंने आपको विश्वास के ऊपर बताया, तो विश्वास भरोसा तो करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास अपने ऊपर भी कीजिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए। ठीक है, मैं इसी बात अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।